चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं राज्य स्तरीय बिहार यानी कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा बिहार एनएमएस एग्ज़ाम 2026 का। ठीक है, और इसका हम चैप्टर हल कर रहे हैं एक यानी कि श्रृंखला सीरीज। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर है 41 से हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि 1 से लेके 40 तक ले हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और 41 से हम देखेंगे दिया है 12, खाली स्थान 72, 152, 312, 632। ठीक है, इसका हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कितना 12। ठीक है, यानी कि 12। इसको थोड़ा कलर अच्छा लेने दीजिए, नहीं हो रहा है फ्रेश। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 12। ठीक है, लिखेंगे 12 और उसके बाद दिया है खाली स्थान। ठीक है, उसके बाद दिया है 72, 72 के बाद दिया है 152, 152 के बाद दिया है यहाँ पर 312, 312 के बाद दिया है 632। ठीक है, अब इसका अगला मान हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुने 2 प्लस के 8, 12 दूना 24 प्लस का 8, 8 4 12, 2 1 3 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला अंक क्या लिखेंगे 32, फिर 32 गुने 2 और प्लस के 8 कर देंगे। ठीक है, तो 32 दूना क्या होता है 64 प्लस के 8, 8 4 12, 6 1 7 72 हो जाएगा। अब 72 गुने 2 और प्लस के 8 कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 को जोड़िए 8 4 12, 4 1 5 होता है 152 हो जाएगा। 152 गुने 2 और प्लस के 8 कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 5 दूना 10, 2 दूनी 4 5 दूना 10, 2 एकम 2 है कितना होता है 3, यानी कि 304 हो गया। प्लस 8 कर देंगे तो 8 4 12 हो गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से 12 में देखिए, 3 से 12 में करेंगे 2 गुने प्लस के 8, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस के 4, 8 4 12 होता है, 2 3 होता है, 6 से 32 आ जाएगा। ठीक है, तो खाली स्थान में जो भराएगा ना, यहाँ पर क्या भराएगा 32 भराएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 के बाद हम 42 नंबर को देखते हैं। 42 में दिया है 13, 21, 29, 34, 43, खाली स्थान 12, 31। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 13, ठीक है, 21, 29, 34। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 43, खाली स्थान 12 दिया है, 31 दिया है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अंक को पलटना है। ठीक है, क्या करना है, अंक को पलटना है। कैसे पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं 13 है, तो यहाँ पर लिखे 13, 13 को उल्टिएगा तो ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 21 को उल्टेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 29 को उल्टिएगा, यहाँ पर 29 है तो ये हो जाएगा कितना 92। 43 को उल्टेंगे तो 43 हो जाएगा 34। ठीक है, इस प्रकार उल्टना है। तो इनको जब 13 को उल्टिएगा तो कितना आ जाएगा, वो अंक आ जाएगा 31। 21 को उल्टिएगा तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, 29 को उल्टेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देख लीजिए 29 को उल्टे है तो कितना आया है 92 आया है। ठीक है, कितना आया है 92, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 92। ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा इसका। ठीक है, 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 के बाद हम 43 नंबर को देखते हैं। 43 में दिया है 7, 14, 24, खाली स्थान 53। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, 14, 24, खाली स्थान, उसके बाद दिया 53। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको निकालना है ना, तो निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए। तो 43 का जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 7, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 14 प्लस 24 लाना है, तो इसमें हम ऐड करेंगे कितना 10, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब 24 प्लस देखिए तो 7, 8, 9, 10, यानी कि 2 का अंतराल आ रहा है इसमें, 7 है यहाँ पर 10 है, तो इसका अंतराल कितना आ रहा है 2, तो 10 है तो 11,
12 यहाँ पर जोड़ेंगे कितना 13, ठीक है। तो 3 दूना 6 1 7 और 2 1 3 37 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो अंक भराएगा वो कितना होगा 37। अब 37 प्लस 2 का अंतराल देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो 13 14 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 6 9 12 1 13 3 1 4 1 5 हो जाएगा 53, ठीक है। यानी कि खाली स्थान में जो भराएगा वो क्या भराएगा 37 भराएगा, ठीक है। यानी कि 43 के ऑप्शन ये हो जाएगा 37 भरेंगे, ठीक है। चलिए 43 के बाद हम 44 नंबर को देखते हैं। 44 में दिया है 2 3 खाली स्थान 9 17 33 65, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 खाली स्थान है, उसके बाद 9 लिखेंगे, 17 है, 33 है, उसके बाद 65 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसका अगला अंक प्राप्त करना है ना। तो अगला अंक प्राप्त करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3 + 1 है तो यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना जाएगा 5, यानी कि खाली स्थान पर कितना भराएगा 5। 5 प्लस यहाँ पर 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 + 4 है यहाँ पर तो कितना लिखेंगे 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 + 8 दूनी 16 तो 8 यहाँ पर लिखेंगे 8 दूना 16, यानी कि 8 दूना क्या लिखेंगे 16, 6 दूना 12 1 13 1 2 3 33 हो जाएगा। 33 + 16 दूना क्या लिखेंगे 32, 3 2 5 और 3 3 6 65 हो जाएगा। खाली स्थान में जो भराएगा वो क्या भराएगा 5 भराएगा 44 का, ठीक है। चलिए 44 के बाद हम 45 नंबर को देखते हैं। 45 में दिया है 4 10 खाली स्थान 82 244 730, ठीक है। अब इनको कैसे फिल करना है तो लिखेंगे 4 10 खाली स्थान 82 244 730, ठीक है। अब यहाँ पर इनको क्या करेंगे लिख सकते हैं 4 × 3 घटा 2, तो 4 × 12 घटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 × 3 करेंगे घटा 2 तो 10 × 30 अब घटा 2 तो यहाँ पर होगा 28, ठीक है। तो अगला जो अंक इसमें भराएगा वो 28 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर दिया 28 × 3, ठीक है, घटा 2, 8 3 24 3 9 6 7 8 84 घटा 2 तो घटाएंगे तो 82 होगा, ठीक है। अब फिर लिखेंगे 82 × 3 घटा 2, ठीक है। तो 3 दूना 6 8 3 24 घटा 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 244। अब यहाँ पर 244 × 3 घटा 2 कर दीजिएगा तो 244 है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 244 × 3 घटा 2, 3 चौका 12 3 चौका 12 13 3 दूना 6 1 7, ठीक है। घटा 2 कर देंगे तो 730 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि खाली स्थान में भराएगा कितना 28, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 के बाद हम 46 नंबर को देखते हैं। 46 नंबर जो हमारा सवाल दिया है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है 46 नंबर 11 18 27 38 खाली स्थान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 18, ठीक है, 27 38 खाली स्थान, ठीक है। 11 18 27 38, ठीक है, खाली स्थान है। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 11 + 7 जोड़ेंगे 11 7 तक कितना जाएगा 18, अगला अंक, ठीक है। 18 प्लस हमको अगला अंक ज्ञात करना है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, 7 8 9 1 का अंतराल है, 16 1 17 1 27 हो जाएगा। फिर 27 प्लस देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है तो 7 8 9, यानी कि 1 का अंतराल है तो 9 10 11 यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 7 1 8 हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। अब 38 + 11 है तो 11 12 13 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 8 9 10 11 और 3 1 4 1 5, यानी कि 51। खाली स्थान पर हम क्या भरेंगे
51 भरेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, 46 का। चलिए 46 के बाद हम 47 नंबर को देखते हैं। 47 में क्या दिया है? 2, 5, 14, 41, 122, 365 खाली स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 5। ठीक है, 2, 5, 14, 41। ठीक है, 122 और 365 खाली स्थान। अब देखिए यहाँ पर अगला अंक हमको प्राप्त करना है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 और माइनस का 1, तो 3 दूना 6 और माइनस का 1 करेंगे तो अगला अंक हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 गुने 3 और माइनस का 1, तो 5 15 घटा 1 कर देंगे तो कितना आएगा? 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 गुने 3 घाटा 1 करना है, तो 14 दूना 28, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 4। ठीक है, यानी कि 42। 14 28 14 3 42 है, 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 41। फिर 41 गुने 3 घटा 1 कीजिएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, घाटा 1 करेंगे तो 122 आ जाएगा। अब 122 गुने 3 घाटा 1 कीजिएगा, 2 आ जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, घाटा 1 कीजिएगा तो 365 आ जाएगा। ठीक है, अब 365 गुने 3 घाटा 1 करेंगे, 3 पचे 15 और 6 का 18, 1 19, 3 3 9 10। ठीक है, घाटा 1 करेंगे तो 10 9 4 यानी कि 10 94 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर? 10 94। ठीक है, तो 10 94 कहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 के बाद हम 48 नंबर को देखते हैं। 48 में दिया है 27, 24, 20, 15, 9 खाली स्थान। ठीक है, लिखेंगे 27, 24, 20, 15, 9 खाली स्थान। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर सवाल क्या कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे 27 है, तो इसको हम 27 माइनस 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 है, तो यहाँ पर 24 माइनस 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 20 माइनस 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 माइनस यहाँ पर 6 लिखेंगे ना, तो 15 में से 6 गल 9 हो जाएगा, और 9 माइनस यहाँ पर 7 कर लेंगे, 7 8 9 तो 2 हो जाएगा। यानी कि इस खाली स्थान पर कितना भराएगा? 2 भराएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 48 का। ठीक है, चलिए 48 के बाद 49 नंबर को देखते हैं। 49 में दिया है 6, 24, 60, 120 खाली स्थान। ठीक है, 6, 24, 60, 120 खाली स्थान। ठीक है, अब इसमें भी वही लेखन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यू। ठीक है, क्या करेंगे? 2 का क्यू लिखेंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, घाटा 2 करेंगे ना, तो 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। ठीक है, अब फिर यहाँ पर लिखेंगे 24 है, तो 3 का क्यू करेंगे, घाटा 2, तो 3 3 9 9 3 27, 27 माइनस 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 5, 25 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 27 माइनस 3 ना करना है जी, 2 है तो यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे घटाना है कितना? 3, तो 24 हो जाएगा। अब 24 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना किसका है? तो यहाँ 2 है 3 है, तो यहाँ पर 4 का कर लेंगे। ठीक है, 4 क्यू और माइनस 4 करेंगे, तो 4 गुने 4 गुने 4 घटा 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 घटे 4, तो आ जाएगा 60। 60 गुने यानी सॉरी 60 का गुना नहीं ना करेंगे, यहाँ पर 60 का क्यू करें, तो 4 है तो यहाँ पर 5 का क्यू करेंगे और माइनस 5,
तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 25, 25 25 125, में से 5 घटा लेंगे तो 120 आ जाएगा। अब 120 का कितना क्यू करेंगे जी, तो यहाँ पर 6 करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे, 6 क्यू और माइनस का 6, 6 गुने 6 गुने 6 घटे 6, 6 छक 36, 36 छक कितना होता है, 6 छक 36, 6 36 छक, 6 छक 36 हो जाएगा, 36 18 19 20 21, 2 से 16 घटा 2 यानी कि 210 आ जाएगा, ठीक है। अगला जो अंक आएगा कितना आएगा, यहाँ पर 210 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 49 का, ठीक है। लास्ट जो सवाल है 50 नंबर, उसको देखते हैं। 1 8 27 64 125 का खाली स्थान, तो 1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 27 लिखेंगे, 64 लिखेंगे, 125 लिखेंगे, खाली स्थान, ठीक है। 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। 2 का क्यू कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 का क्यू कीजिएगा तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 का क्यू कीजिएगा तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। 5 का क्यू कीजिएगा, 5 गुने 5 गुने 5, तो 50 25 25 25 100 है। यहाँ पर 6 का क्यू करेंगे, तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36, 36 छक 2 से 16। अगला जो अंक आएगा 2 से 16 लिखेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 216, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 50 तक ले कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 50 तक ले कंप्लीट कर दिए, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।